यूपी में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजियां जारी हैं। वहीं सोमवार को सदन में सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा कटाक्ष किया है। सीएम योगी ने कई मुद्दों पर विपक्ष को जमकर घेरा। बता दें कि सदन में विपक्ष को जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों में 97% तक की कमी आई है। 2012 से 2017 के दौरान सपा के कार्यकाल के दौरान 815 सांप्रदायिक दंगे हुए। इसमें 192 लोगों की मौत हुई। इससे पिछले कार्यकाल में भी 616 दंगे हुए, जिसमें 121 लोगों की मौत हुई। सीएम योगी ने कहा कि मिलने पर राम राम बोलते हैं, अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य बोलते हैं। राम नाम बोलना कहां से सांप्रदायिक हो गया। विपक्ष को निशाने पर लेकर कहा कि आप लोग सत्य पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी बोले, नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि मंदिर निकल आएगा तो क्या मंदिर बन जाएगा। कहा कि बाबरनामा भी यही कहता है कि मंदिर को तोड़कर ही हर मस्जिद को बनाया गया है। कहा कि सर्वे के दौरान 2 दिन कोई शांति भंग नहीं हुई, लेकिन तीसरे दिन जुमे की नमाज के बाद जो सक्रियता देखी गई, उसके बाद घटना हुई है। उन्होंने कहा कि हम जुडिशियल कमेटी बनाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगा। 1982 में दंगा हो गया, 1986, 1990, 1992, 1996 में लगातार दंगे होते रहे, लगातार मौतें होती रहीं। अब तक 209 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है, लेकिन किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में 2 शब्द भी नहीं कहे। सीएम योगी ने आगे कहा कि बाबा साहेब के संविधान में धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या समाजवाद का एक भी शब्द नहीं है। कहा कि लोगों को भ्रमित करके आप लोग सिर्फ सत्ता हथियाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि संभल घटना के जो भी दोषी है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि संभल में आपकी हकीकत खटाखट सामने आई। जनता ने तुरंत कहा सफाचट। सीसामऊ में बाल बाल बच गए। कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लगी हैं। लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। कहा कि आप एक बार बाबरनामा जरूर पढ़ें। सीएम योगी बोले कि आगरा में 1972 में दंगा, 19 लोगों की मौत हुई। 1972 में आजमगढ़ में दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। 1973 में आगरा में फिर दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई। 1973 में गोंडा में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई। 1973 में प्रयागराज में दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। 1973 में ही मेरठ में दंगे होने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। आगरा में 1974 में दंगे में 1 की मौत हो गई। इसी वर्ष पीलीभीत दंगे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। सीएम योगी ने आगे कहा कि मुस्लिम त्योहार आराम से हो जाते हैं, दंगे सिर्फ उसी क्षेत्रों में होते हैं जहां मुस्लिम आबादी होती है। कहा कि जब मंदिर के सामने से जुलूस निकल सकता है तो मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती। एक झंडा लगाने में युवक की हत्या हो गई। अपने ही देश में कोई एक झंडा क्यों नहीं लगा सकता, भगवा झंडा क्यों नहीं लग सकता। सीएम योगी ने आगे कहा कि पिछले 7.5 साल में सभी पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हुए, सभी वीवीआईपी विजिट शांति से संपन्न हुए। 2025 में यूपी को दुनिया भर का समागम करने का अवसर मिल रहा है, तो विपक्ष से अपील है कि अपने वक्तव्यों को ठीक रखें। कोई भी अराजकता करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि दंगे में शामिल तमंचा लहराते, पत्थर फेंकते लोगों के सारे विजुअल हैं। दोषी को कोई भी बचा नहीं पाएगा। दंगे और दंगाइयों के प्रति सरकार की 0 टॉलरेंस है। कहा कि किसी को कहीं से भी निकलने से कोई नहीं रोक सकता। बहराइच में परंपरागत यात्रा निकलने के दौरान घटना की गई। सीएम योगी ने आगे कहा कि शोभा यात्रा के दौरान भजन बजाए जाते हैं, नवरात्रि पर मां दुर्गा के गाने बजते हैं, उनकी आरती बजती है। मां दुर्गा हमारे लिए आस्था और सशक्तिकरण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कुंदर की जीत सनातन की जीत है। कुंदर की फूलपुर सहित 7 सीटों पर जो जीत मिली वो सनातन की जीत है। सीएम योगी ने आगे कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक समाज सिर्फ समान नागरिक कानून मांग रही है। इसकी मांग कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रोक लगाने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने समान नागरिक कानून की बात कही तो विपक्ष ने उनके खिलाफ महाभियोग की नोटिस दे दी। सीएम ने कहा कि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। विपक्ष बंदूक की नोक पर अपना काम करवाना चाहता है। उन्होंने कहा कि बहराइच और संभल की घटना में कार्रवाई आगे बढ़ रही है। सच सामने आएगा, आपकी पत्थरबाजी से सौहार्द नहीं आएगा।
सीएम ने कहा कि जो बराबरी नहीं कर सकते वो बुराई करते हैं। विपक्ष की बुराई में न्याय नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि आज हनुमान मंदिर मिला है, कुएं में मूर्तियां मिल रही हैं, 22 कुएं पाटे गए। कहा कि शफीकुर रहमान वर्क कभी खुद को भारत का नहीं मानते थे, वो कहते थे कि मैं बाबर की संतान हूँ। उन्होंने कहा कि भारत में राम की संस्कृति रहेगी, बाबर की संस्कृति नहीं रहेगी।